गर्ल्स हॉस्टल की छत पर अमावस की काली रात में दो लड़कियां बैठी थीं, नीरज और रुई। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आज कितनी काली रात है, चांद भी नहीं निकला। आज अमावस है नीरज। अमावस की रात भूतों के लिए सबसे खास होती है। वे इस रात सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। नीरज थोड़ी सहम गई। उसे भूतों और आत्माओं की कहानियां सुनने से डर लगता था। रूही ने उसकी घबराहट को भांप लिया और उसे डराने का फैसला किया। तुम्हें पता है, ऐसी अमावस्या की रात में अक्सर भूत प्रेत निकलते हैं। भूत लोग कितने डरावने होते हैं। लंबे उलझे हुए बाल, बड़ी बड़ी नाखून, गंदे दांत, शरीर से रिश्ता हुआ खून। सोचकर ही अजीब सा लगता है ना। रात में कोई भूत प्रेत की बातें करता है क्या? चलो, इसके पहले कि वार्डन हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे, अपने अपने कमरे में चलते हैं। लेकिन रूही ने उसे जाने नहीं दिया। तुम तो भूत का डिस्क्रिप्शन इस तरह दे रही हो मानो तुमने भूत को देखा हो। मैंने नहीं, लेकिन मेरी बुआ ने जरूर देखा है। मेरी बुआ गांव के एक स्कूल में पढ़ती थी। वह स्कूल एक पुराने कब्रिस्तान में बना था। वहां हमेशा अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थीं। रात में बच्चों को रोने की आवाजें सुनाई देती थीं और कभी कभी तो उन्हें साए भी दिखाई देते थे। फिर क्या हुआ? रूही ने अपनी कहानी जारी रखी। एक दिन मेरी बुआ को एक अजीब सा सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि एक भूत उन्हें बुला रहा है। भूत का चेहरा भयानक था, उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल उलझे हुए थे। भूत ने मेरी बुआ से कहा कि वह उसकी बलि चाहता है। मुझे यह कहानी नहीं सुननी, लेकिन रूही ने उसे जाने नहीं दिया। अगले दिन मेरी बुआ स्कूल गई। उन्हें बहुत डर लग रहा था। जब वे अपनी कक्षा में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी डेस्क पर एक काला साया बैठा है। मेरी बुआ डर के मारे बेहोश हो गई। बस करो रूही, मुझे और मत डराओ। लेकिन रूही ने उसकी बात नहीं सुनी। भूत ने मेरी बुआ को पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए कब्रिस्तान में ले गया। वहां उसने मेरी बुआ को एक कब्र के पास खड़ा किया और कहा, आज रात तुम मेरी बलि बनोगी। मेरी बुआ रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। फिर क्या हुआ? तभी एक तांत्रिक वहां आया। उसने भूत को भगाने के लिए मंत्र पढ़े। भूत डर गया और भाग गया। मेरी बुआ बच गई। मुझे पता था कि भूत कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करते। तुम्हारी बुआ ने जरूर उनके साथ कुछ किया होगा। गुस्सा तो ऐसे हो रही है जैसे कोई तेरे बारे में बात कर रहा है। मेरे बारे में बात ना सही, तुम भूतों के बारे में बात कर रही हो। और भूत वैसे नहीं होते जैसा इस सबको बताए हैं। हाँ, भूत तो एक छलावा है जो तुम्हारे पास खड़े भी होंगे तो तुम्हें नहीं पता होगा। सिर्फ उनकी एक ही निशानी है। कहते हुए उसने अपना स्कर्ट ऊंचा पर अपने पैरों की ओर इशारा किया। उनकी उड़ती पैर। अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, गर्ल्स हॉस्टल की छत से कूदकर 3 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया।